हेलो गाइस माय यूट्यूब फैमिली। मैं आपको बताने जा रही हूँ आज एक ब्राइडल लुक। ये हमारी स्किन डस्की है और डस्की स्किन में हम लोग जब लेंस लगाते हैं तो ये जो लेंस है हम लोग उस तरीके से देखते हैं ताकि वो फेस पे ऑकवर्ड ना लगे। इसको लगाने की एक टेक्निक होती है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उन्हें हम लोग सब टेक्निक सिखाते हैं और इससे ईचिंग भी नहीं होनी चाहिए, क्लाइंट को हार्श भी नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं हम जब भी ब्राइडल करते हैं तो हमें स्किन को प्रैप करना होता है। हमारा हम लोग मैं भी मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ क्योंकि अभी समर चल रहा है और समर में आपको पता है स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग में हमें ध्यान रखना है कि स्किन पे कितना मॉइस्चराइज़र लगाना है, उसकी क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, अच्छे से स्किन में ऑब्जर्व हो जाना चाहिए। स्किन हमें जानकारी ज़रूरी होती है ताकि जो हमारी क्लाइंट है पता होना चाहिए कि ऑयली है या कैसी स्किन है। हम लोग जब आई मेकअप करते हैं तो आई मेकअप में सबको पता है या मतलब मेरे जो न्यू बिगनर्स हैं उन्हें पता होना चाहिए कि हमें अपनी स्किन से जो लाइटर टोन होती है वो लेनी होती है। उसको हम लोग पहले ब्लेंड करते हैं बहुत अच्छे से। उसको हम लोग उसके बाद जब ब्लेंड कर लेते हैं उसको हमें लॉक करने के लिए उस पर लूज कॉम्पैक्ट लगाना होता है ताकि वो स्मज ना हो जाए। और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अपना आई मेकअप। मेरी ये ब्राइडल इनको चाहिए बिल्कुल न्यूड और सटल मेकअप। स्किन डस्की है तो इनके अकॉर्डिंग ही हमें वो मेकअप करना होगा। जैसे एज पर रिक्वायरमेंट होती है वैसे हमें फुलफिल करनी होती है। इस वीडियो में आपको दिखाने जा रही हूँ आपका जो बिल्कुल न्यूड ग्लिटर और हमारा शिमर वाला आई मेकअप है। इसमें हम बहुत ज़्यादा ग्लिटर का यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम इसमें शिमर का ज़्यादा यूज़ करेंगे। जो इनका आई है बहुत ही अच्छा है, इसमें हम लोग मेकअप बहुत अच्छे से इन्हेंस कर सकते हैं। कुछ आइज़ होती हैं हमारी जो पफी होती हैं, जिसमें स्पेस कम होता है तो हमें उसमें थोड़ी ज़्यादा टेंशन रहती है, पर ये आइज़ बहुत अच्छी हैं, इनमें हम बहुत अच्छे से लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो और जो मेरे बिगनर्स हैं, जो मेरे यूट्यूबर्स मेरे फॉलोअर्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि कैसी आई है, हमें कैसा मेकअप देना है। तो उन सब चीज़ों को भी कॉन्सेंट्रेट करना होता है। हर किसी की आइज़ में स्मोकी आइज़ या ग्लिटर, स्मज लाइनर, वो जब आप हमसे सीखने आते हैं या हमारी जो मेरी आगे आने वाली वीडियोस है जब मैं उसमें सिखाऊंगी तो मैं उसमें बताऊंगी कि आपको कौन सी आइज़ पे कैसा मेकअप करना चाहिए। सारी आइज़ अलग अलग होती हैं, किसी की हुडेड आइज़ है तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, नहीं तो आप लोगों को सारी नॉलेज पहले ही हो जाएगी। तो मैं आपको बताऊँगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज मैं जो मेरी ब्राइडल है मैं इनको लाइट स्मोकी दे रही हूँ। तो उसके बाद जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं तो मैं साथ साथ आंसर दे रही हूँ उसमें। इसमें मैं इनको हाफ कट क्रीज से ही रिलेटेड कुछ बताऊँगी। इसमें हम लोग जो हमारा बेस होता है हमें थोड़ा सा वो कंसील करना होता है, इसमें हम लोग शिमर डालते हैं। इसमें मैं इनको थोड़ा सा स्मज ब्राउन, गोल्डन, हल्का सा सिल्वर टोन और रोज़ गोल्ड कलर दे रही हूँ। सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है पर इतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि जब हम लोग इन चीज़ों को सीख जाते हैं तो हमें कुछ भी नहीं लगता। अभी जब हम नए नए में होते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि मैं बता रही हूँ आपको इतनी सारी चीज़ें, शिमर भी, गोल्डन भी, ग्लिटर भी। पर जैसे जैसे आप आगे सीखते रहेंगे तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। तो आप मेरे को फॉलो करते रहिएगा। आज मैं इसमें कम एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, कभी जब मैं आगे की जो वीडियोस बनाऊंगी उसमें मैं आपको प्रॉपर आई मेकअप दिखाऊंगी और उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि मैं उसमें क्या बताना चाह रही हूँ। जिसमें मैंने इतने सारे कलर्स डाले हैं, सिल्वर, गोल्डन, तो कैसे हम लोग उसको मिक्स एंड मैच करते हैं। ये आपकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ हैक्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। ये मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ज़रूर 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 बताती हूँ ताकि उन्हें आगे आने वाले टाइम पे कोई परेशानी ना हो। कई बार हम लोग की जो पैलेट होती है वो उसमें कलर्स कम होते हैं या कभी ग्लिटर नहीं है जैसा हमें चाहिए वैसा हम लोग क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, पर हमारे हाथ में जब कला होती है तो उस कला का हम लोग यूज़ करते हैं। मेरा आई मेकअप इसमें कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इनके फेस पे जो मैं प्रैप कर चुकी हूँ, मैंने इनको स्ट्रॉप क्रीम लगा दिया है, मॉइस्चराइजिंग वगैरह सब कर दी है। अब मैं इनको ऑरेंज कैरेक्टर लगाया है। इनकी स्किन नॉर्मल है, थोड़ा सा डस्की है। जो हमारा ये ऑरेंज कंसीलर होता है ये हम लोग इसलिए लगाते हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ ऐसा नहीं है कि फेयर है, डार्क है, एक्ने है, कैसी भी स्किन हो कि आपको ऑरेंज कंसीलर नहीं लगाना, हमें थोड़ा बहुत लगाना ही रहता है ताकि हमारी स्किन ऑक्सीडाइज ना हो जाए। क्योंकि मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं जो फर्स्ट टाइम कराते हैं, जो मेरे ओल्ड क्लाइंट हैं उनको सब पता है कि आंखें बंद करके वो ट्रस्ट करते हैं। पर कुछ क्लाइंट हमारे नए जो आते हैं वो हमसे पूछते हैं
कि ये मैम आपने ऑरेंज कंसीलर क्यों लगाया है, तो मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ। ऑरेंज कंसीलर इसलिए होता है ताकि हमारी स्किन ऑक्सीडाइज ना हो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं मेकअप को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेकअप को अच्छे से ब्लेंड नहीं करते हैं तो वो ऊपर की लेयर में रह जाता है, जिससे आपका जो बेस है वो काफ़ी ब्रेक हो जाता है कुछ टाइम बाद। पर अगर आपका मेकअप आप अच्छे से इसको ब्लेंड करते हैं तो वो स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है। ओके, और मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरी ये जो वीडियो है आपको अगर पसंद आ रही है तो आप इसमें लाइक करें। अगर आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दें, हम आपको रिवर्ट बैक देंगे। जो हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहता है वो भी हमें कमेंट कर सकता है। और मेरी जो चैनल है उसमें जो मेरा एक बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं इसमें और भी चीज़ें लेकर आऊँगी, जिसमें आपको घर बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आप मेरे ये चैनल को फॉलो करते रहिएगा और अपने फ्रेंड्स हैं जो अभी भी सीख रहे हैं और उनको भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। उनको इससे बहुत ज़्यादा सीखने को चीज़ें मिलेंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ, कई लोगों के ना बहुत आई सर्कल्स होते हैं। हम लोग सोचते हैं कि जितना हम लोग सर्कल्स पे काम करेंगे उतना ज़्यादा हमारे सर्कल्स कवर होंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना हमारी प्रॉब्लमेटिक स्किन है उसमें हम जितना भी लेस काम करेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ज़्यादा काम करने से हमें बेस फाउंडेशंस को ज़्यादा लगाना पड़ता है, और वो क्या होता है, जैसे समर्स चल रही हैं, जैसे जैसे हमारे फेस पे स्वेट आएगा वो ब्रेक होने लग जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है, उन एरियाज़ पे हमें कम से कम काम करना है। ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और कंटूर, जैसे हमारा बहुत फ्लैट फेस है हमें उसके हिसाब से कंटूर करना है। हमारा जो सर्कल वाला फेस है उसको उसके हिसाब से करना है। तो हमें कंटूर के टाइम पे भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। एक्चुअली मेरा इसमें ब्लशर मुझे नहीं मिल रहा था जो मुझे चाहिए कलर उनके फेस के लिए, तो मैं इसलिए इनके लिप्स पे पहले इनको लिपस्टिक का लिप लाइन कर रही हूँ। मैं इनके लिप्स को बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि इनको सटल लुक चाहिए। और हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा पतले लिप्स हो तभी हम उसको ज़्यादा इन्हेंस करते हैं, अदरवाइज जैसे जिसके लिप्स होते हैं हम उन्हें वही शेप देने की कोशिश करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे, अभी आपको लग रहा होगा कि मैं इनको रेड लिपस्टिक दे रही हूँ, पर मैं इनको रेड लिपस्टिक नहीं देने वाली हूँ। मैं इनको कुछ अलग डिफरेंट कलर, 2 से 3 कलर की मिक्सिंग करके ही इनको कलर बना कर दूंगी। जो मैं ये लिप शेड दूंगी वो मेरी ड्रेस, जो हमने ब्राइडल मैंने ड्रेस पहनाई है वो उससे बिल्कुल डिफरेंट होगी। अभी आप देख रहे होंगे, अभी मैं ये हार्ट बना रही हूँ। थोड़ा सा मजाक भी ज़रूरी है क्योंकि ये मेरी मॉडल ब्राइड है। अगर मेरी एक्चुअल ब्राइड होती है तो हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ये सिर्फ जस्ट किडिंग, ताकि थोड़ा सा उनको भी लगे, वो बैठे बैठे बेचारी थक जाती हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा एंटरटेन करना ही पड़ता है उन्हें। वो खूब हंसी थी इस वीडियो के बाद, उसको बहुत हंसी आ रही थी तो हमने थोड़ा सा उसमें कट किया था। और मैं आपको बताना चाहूँगी, जो उन्होंने ब्लशर किया है इनको, वो ब्लशर हमने पिंक और पीच का मैंने मिक्स दिया है इसके अंदर, और इसको बहुत अच्छे से डैबिंग करनी होती है। ये मैंने इनको लिक्विड में दिया है, और अगर हमें इनको ड्राई में देना है तो उसका कंसेप्ट अलग होता है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियोस में बताती रहूँगी। इसमें मैंने ना अभी नेक कवरेज भी नहीं दी है। नेक कवरेज मेरी आर्टिस्ट हैं उन्हें मैं दूंगी, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में ही बहुत देर लग जाती है, क्योंकि हमने 1 बाय 1 आपको ये शो करना होता है। बाकी जो हमारी नॉर्मल ब्राइड्स होती है उन्हें तो हम 1 घंटे में रेडी करने की पूरी तैयारी रखते हैं, पर ये हमारी मॉडल शूट्स हैं तो इसमें हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है ताकि हम आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकें। तो आप इसमें बने रहिए, इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें और कंसेप्ट बताऊंगी। हमारे कुछ हैक्स होते हैं, जैसे हमारी जॉ लाइन में कुछ लाफिंग लाइंस आ जाती हैं, आईज के नीचे क्रीज आ जाती है, तो उसके हैक्स मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हमें उसका कंसेप्ट कैसे क्लियर करना है। कि क्लाइंट आपको बोलते हैं मैम हम हंसते हैं ना तो लाइन आती है, देखो भाई थोड़ी सी लाइन तो आएगी ही, पर उसके एक हैक है जिससे वो थोड़ा सा कम विजिबल होगा। और रही बात कट क्रीज, आईज की जो नीचे क्रीज लाइन में आती है, उसका प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमारे आई डर्कल्स होते हैं उनमें हम लोग बेस वगैरह लगाते हैं तो थोड़ा सा इशू आता है। अदरवाइज नॉर्मल जिनकी आईज होती है उनके नीचे क्रीज आने के कोई चांसेस ही नहीं है, बहुत अच्छे से हम लोग करते हैं। ये मैं इनके वाटर आई लाइन के नीचे उनको शेडो और रिफ्लेक्शन दे रही हूँ। आईज बहुत सुंदर हैं और मैं नहीं चाहती थी मैं इनको वाइट कलर से कवर अप करूँ, तो मैंने इनको थोड़ा सा ब्राउन और ब्लैक का मिक्स दिया है। आईब्रोज मैंने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं रखी, थोड़ी सी लाइट में ही रखी है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में नहीं है कि बहुत ब्लैक ब्लैक करके वो थोड़े आर्टिफिशियल लुक देती है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा लाइट फॉर्म में रखा है।
अब मैंने उनको लॉक कर दिया था मेकअप को, और लॉक करने के बाद मैंने इनको थोड़ा सा ब्लशर दिया है। अब मैं इनके हाईलाइट कर रही हूँ चिक्स पे, और हाईलाइट करके मैं इनको इनकी नेक कवरेज वगैरह के लिए अपनी आर्टिस्ट को दूंगी, और बहुत ही जल्दी आपको इनका फाइनल लुक देखने को मिलेगा। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी जो ये ब्राइड मॉडल हैं ये आपको कैसी लगी। आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको रिवर्ट बैक ज़रूर दूंगी। तो आप मेरे साथ आगे वाली जो कमिंग वीडियो हैं उसमें बने रहिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे मैं आपको बहुत सारी वीडियोस दिखाती रहूं। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली, और आगे प्लीज़ आप फाइनल लुक ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।